सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं आपको हूबहू एचटेट का क्वेश्चन पेपर जैसे बनेगा, जैसे क्वेश्चन जैसे प्रश्न वहां पर आएंगे, बिल्कुल मेरी पूर्ण कोशिश है कि वैसे ही क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं आपके लिए। यदि 60 नंबर के प्रश्न है, ये मैं 30-30 नंबर करके 2 वीडियो ला रहा हूं ताकि कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। 30 नंबर आज कराऊंगा और 30 नंबर अभी जस्ट इसके बाद अगले वीडियो में कराऊंगा मैं। यदि आप 60 में से 50 प्रश्न आपके सही निकलते हैं तो बिल्कुल आपका एचटेट पास होगा। मैंने केवल प्रश्न तैयार किए, अगर मैं उनके 4 ऑप्शन भी तैयार करूं तो पेपर बहुत लंबा बन जाता है, वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं। दूसरा, ये मैंने खुद प्रश्न बनाए हैं और चुन चुन के लिखे हैं। बहुत सारे प्रश्न इनमें से ज्यों के त्यों आपको एस्टेट में देखने को मिल सकते हैं, ज्यों के त्यों भी नहीं आते तो इनसे मिलते जुलते बिल्कुल वो पैटर्न बिल्कुल क्लियर होगा। और फिर आप अपने आप को परीक्षा से पहले परख सकते हो कि हम कितने पानी में हैं। तो सबका एक ही उत्तर है कि ये आप यदि कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, मतलब आप पास करोगे। इसमें से 50 अंक कम से कम आपके आने चाहिए। ठीक है, मैंने केवल प्रश्न तैयार किए। आप कहोगे जी हम सुन के कैसे माने कि हो गया, मैं 1 2 3 सेकंड देता हूं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि वो आपका ठीक है तो आप टिक कर लीजिए। आप वीडियो सुनने से पहले 30 नंबर लिख लीजिए, पहले अगले 31 से 60 तक लिख लीजिए दूसरे वीडियो के लिए। अगर आपको लगता है पहला प्रश्न मेरा बिल्कुल ओके है और मैं यही बताने वाली थी तो उसको टिक कर लीजिए। ऐसे आपको पता चल जाएगा टोटल स्कोर। और इसमें यदि 25 नंबर हैं, आपके 25 नंबर हैं और दूसरे में भी 25 हैं, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन में हो। दोनों के मिला के भी 50 बन जाते हैं, अच्छी पोजीशन में। चलिए, प्रणामः इति पदे प्रत्यय, प्रणामः, इसमें प्र उपसर्ग है और आपने अपना डिसाइड कर लिया होगा क्या आता है। तो प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु है, नम धातु है और उसमें घय प्रत्यय, घय प्रत्यय का आपको पता भावार्थक होता, भाव में नमस्कार करने का भाव जो है वो प्रणाम है। तो इसमें ये है और यदि यही आपके दिमाग में है तो आपका 1 नंबर बन गया। दूसरा, यशस्क्रह इति पदे प्रत्यय है। अब यशस्क्रह में प्रत्यय क्या आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब यदि वो आप सोच रहे हो ये होगा ये होगा ये होगा वो होगा, तब गड़बड़ है। अब एक चीज और बता दूं आपको, मैं आपको 60 में से 50 का स्कोर इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं दिए, तो बिना ऑप्शन का टेस्ट थोड़ा टफ पड़ता है। अगर आप यहां पर 50 पे खड़े हैं तो ऑप्शन देने के बाद ये मान के चल रहा हूं मैं, आपको 55 से 58 पे होंगे आप, ठीक है। 55 से 58 पे चाहता तो मैं कोई नया पुराना क्वेश्चन पेपर भी लेके आ सकता था, परंतु आजकल जिस तरीके से क्वेश्चन अब आएंगे, टीचर किसका नाम उसी का तो है जो बिल्कुल टू द पॉइंट स्टूडेंट्स को आगे वाली चुनौती से अवगत करा दे, इस तरह की चीजें आएगी। वो जो पेपर पहले हो चुके हो तो पहले के अकॉर्डिंग थे, आजकल 6 महीने में बिल्कुल परीक्षा का नया प्रारूप तैयार हो जाता है, नई चीजें आने लग जाती है। तो इसलिए तो ये सारा मैंने बड़े सोच समझ के तैयार किया है। आ जाइए, तो यशस्क्रह इति पदे प्रत्यय क्या है, ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी शब्द के पीछे चरह, चरह और करह मिल जाए, चरह या करह, तो पक्का ट प्रत्यय होता, ट। अगर करह की जगह कारह या चरह की जगह चारह मिल जाए तो पक्का अण प्रत्यय होता, अण। जैसे कुंभकार है, कर्मण्यण, अण प्रत्यय होता है। और चरह और करह में कौन सा प्रत्यय होता, ट। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मैं इनके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूं, परंतु वो वीडियो का मजा खराब कर देती है, आपकी परीक्षा का मजा खराब कर देती है। टू द पॉइंट व्याख्या करता चल रहा हूं। तो यहां पर आपका कौन सा प्रत्यय होगा, ट प्रत्यय। आगे, गुण अस्य संति अथवा गुण अस्मिन् संति, गुण इसके हैं अथवा गुण इसमें हैं, तो क्या विग्रह होगा, गुणी, गुणिनः, गुणवान या गुणवंत। बताइए, आपने एक सोच लिया होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो वहां पर इसका ऑप्शन है गुणवान। क्योंकि जो मतुप प्रत्यय होता है उसका सूत्र भी वही है, तदस्य तदस्मिन् नीति। कोई चीज किसी में है या किसी की है, जैसे गुण इस जिसमें होंगे वो गुणवान कहलाएगा।
बुद्धि जिसकी होगी या जिसके पास बुद्धि होगी वो बुद्धिमान कहलाएगा। तो मतुप प्रत्यय है और इसका सूत्र भी है। और मेरे मुख से निकली एक एक चीज सार गर्भित है। मैं हर एक चीज को बिल्कुल जोर दे के नहीं कह सकता ये चीज मैंने जो बोली है इंपॉर्टेंट, ये चीज जो मैंने बोली अब इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज जो बोल रहा हूं उसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। ऐसा नहीं है कि वो मैं बस दिखावे के लिए, वीडियो के लिए और वो चीजें बोल रहा हूं। मुझे पता है कि जैसे ये सूत्र ही आ सकता है, तदस्मिन तद मतुप प्रत्यय कस्मिन अर्थे होती, मतुप प्रत्यय किस अर्थ में होता है। तो सूत्र कोई पूछ रहा हो तदस्य तदस्मिन थी, कोई चीज किसी की है अथवा किसी के, वो गुणवान का विग्रह पूछ लेता, गुणवान का विग्रह क्या होगा, तो आप बोलोगे गुण अस्य संति अथवा गुण अस्मिन संति। वो पूछ लेता बुद्धिमान, बुद्धि अस्य अस्ति अथवा बुद्धि अस्मिन अस्ति, इसमें ज्ञान है अथवा इसका ज्ञान है, दोनों तरीके से वो ठीक हो जाएगा। तो इसका गुणवान उत्तर सही होगा। पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। समान कर्तृक हो धातुअर्थ हो पूर्व काले असमासे विद्यमान धातु प्रत्यय स्यात्। समान कर्तृक हो और धातुअर्थ हो, समान कर्तृक और धातु अर्थों में पूर्व काल में असमास से बिना समास के होने के कारण कौन सा प्रत्यय आता है, तो कत्वा आता है। कत्वा, कत्वा वैसे भी कत्वा है ना पूर्व कालिक क्रिया, हिंदी के हिसाब से पढ़े तो इसको पूर्व कालिक क्रिया, पढ़कर सोकर मुख्य क्रिया के पूर्व काल में हो जाते। वह पढ़कर सो गया तो सोने से पहले उसने पढ़ा है, तो मुख्य क्रिया से पूर्व काल से पूर्व। समान कर्तृक हो पूर्व काले। अब ये लंबी चौड़ी जो बात इसमें बताई गई है उसका अर्थ समझ लो। ये कहता समान कर्तृक और धातु अर्थ हो, समान कर्ता जिनका होता, जैसे स पठित्वा गच्छति, इसके अंदर दो क्रिया है, एक तो पढ़कर और एक जाकर। आप कहोगे पढ़कर तो क्रिया नहीं है, ये कृदंत है, कृदंत हमेशा क्रिया से ही लगता है। तो पढ़कर और सोकर इन दोनों का कर्ता समान है, वही पढ़ा है और फिर वही पढ़कर गया है, तो दोनों क्रियाओं का कर्ता समान है, इसलिए समान कर्तृकयो, समान है कर्ता जिनके। ऐसे धातुओं का जो अर्थ है वो पूर्व काल में असमास है, बिना समास में। इसकी जगह लेप भी आ सकता है, स विहस्य खादति, वो हंसकर खाता है, तो विहस्य, तो यहां पर ये समास हो गया। लेप यानी कि पूर्व कालिक क्रिया दो होती है, एक कत्वा और समासे अनयो कत्वा लेप, जो सूत्र है ना कत्वा की जगह लेप भी हो जाता है। तो दोनों पूर्व कालिक है, कत्वा भी और लेप भी, परंतु वो कहता असमासे। लेप एक्चुअल में समास होता है, जब किसी के आगे कोई उपसर्ग इत्यादि आ जाए तो समास तो बनता ही है, ठीक है। वैसे भी अव्यभाव समास है इसमें, तो ये कहता असमास है, समास नहीं होना चाहिए, तो बिना समास का तो फिर कत्वा ही होगा। तो इसलिए इसमें भी वो थोड़ा मैंने झोल डाला है थोड़ा, तो इसमें यहां से आप लेप पे मत चले जाना, या दोनों आ जाए कत्वा और लेप दोनों, आपको हाँ जी दोनों है, ये असमास से पूछ रहा, समास में नहीं होना चाहिए, विहस्य एक्चुअल में समास में है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा कत्वा। कत्वा, अगर कत्वा आपका सही है तो अपना नंबर जोड़ लीजिए आप। आगे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। शिष्य, शिष्य अस्मिन पदे प्रत्यय है, सास धातु को कैप प्रत्यय होता है, सास धातु को कैप प्रत्यय होता है, सास योग कैप, तो शिष्य। और बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत बारा सास इदंग हलो इत्यादि सूत्र भी है, वो आ को ई भी कर देता है, तो शिष्य बन जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न, भुंजान है पदे प्रत्यय, भुंजाना में क्या प्रत्यय, आप जोड़ लीजिए। अगर आपने सोच लिया तो मैं बता देता हूं, इसमें चानस प्रत्यय है, चानस। आप कहोगे जी सानस जैसा ये, हाँ बिल्कुल ये कजन है, चानस और सानच वैसा ही है, परंतु ये स्वभाव अर्थ में होता है। भुंजाना का एक्चुअल मतलब होता है भोक्तुम शीलम यस्य से, खाने का है स्वभाव जिसका, वो भुंजाना कहलाता है, ठीक ना। तो भुंजाना में चानस प्रत्यय, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राग, राग में कौन सा प्रत्यय है, राग है, 7वें प्रश्न पे आगे, राग है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों बताना, ठीक ना। हो सकता आप प्रत्यय जानते हो पर उसके में धातु कौन सी है, एक्चुअली में से रंज धातु है, रंज जमा में घय, इस बात का ध्यान रखेंगे, रंज जमा में घय, इससे राग है बनता है, राग है, ठीक ना। तो ये रज्जते अनेन, जिसके द्वारा रंगा जाता है वो राग है। तो यहां पर कहीं ना कहीं कर्ण अर्थ में भाव प्रत्यय, कर्ण अर्थ में। चलिए, तपस्वी पद एक प्रत्यय, तपस्वी पद में कौन सा प्रत्यय है, तपस्वी,
सोच लिया होगा आपने कौन सा प्रत्यय है, और इतना ही समय मिलता है आपको वहां पेपर में। अगर आप 2-3 मिनट समय सोचने के लिए ले रहे हो तो बात नहीं बनेगी। तपस्वी में एक्चुअल में विनी प्रत्यय, विनी, विनी का अनुबंध लोप होकर विन रह जाता, विन। जिन शब्दों के अंत में वी मिलता है और वो पुल्लिंग है, वी मिलता है और पुल्लिंग है, जैसे मायावी, यशस्वी, तपस्वी, मेधावी या सृगवी, सब में विनी प्रत्यय और ये पुल्लिंग शब्द है। विनी बिल्कुल ऋणी की तरह है, बस इसमें वह अतिरिक्त है, उसमें इन जोड़ता है, इसमें विन जोड़ता है, ठीक ना। तो चलिए, तो ये भी आपका ठीक निकला होगा, ऐसा मान के चल रहा हूं। पायम पायम पदे प्रत्यय, पायम पायम में णमूल प्रत्यय है और इसका पीतवा पीतवा बनेगा, पीतवा पीतवा, णमूल प्रत्यय, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रत्यय। और ये आभिक्षण्य अर्थ में आता है, आभिक्षण्य, आभिक्षण्य णमूल, सूत्र भी यही है इसका, आभिक्षण्य णमूल। आभिक्षण्य का मतलब निरंतरता, जैसे पी पी कर जा रहा है तो पी रहा है, फिर पी रहा, फिर पी रहा, पी पी कर, ऐसे, तो निरंतरता अर्थ में है आभिक्षण्य णमूल। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। संस्कृत उपसर्गत्वेन न गण्यते, जैसे परा, पर, प्र, परि, इनमें से एक ऐसा जो संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, ठीक ना। प्र, परा, अपसम, अनु, अवदुष, दूरनी, आंगनी, अध्यपि, प्रति, इस प्रकार के जो आप पढ़ते हो ना, 22 उपसर्ग है। एक तो क्वेश्चन ये तैयार होगा, संस्कृत में कितने उपसर्ग माने जाते हैं? 22। इन 22 उपसर्गों में पर नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो पढ़ते हैं। अपादान आदि अविवक्षित कारकम संज्ञा स्यात्, जो अपादान आदि से अविवक्षित है ऐसा कारक कौन सी संज्ञा होती है? तो छांट लिया होगा आपने, 6 प्रकार के कारक हैं संस्कृत में, तो क्वेश्चन तो है। तो अपादान आदि अविवक्षितम कारकम क्रम संज्ञा स्यात्, क्रम, ये अकथितम च, जो क्रम अकथितम च सूत्र है उसकी क्रम संज्ञा करता है। अकथितम जो अपादान आदि से अविवक्षित है, यानी कि अपादान लग रहा है पर अपादान है नहीं है वहां पर, तो उनकी क्रम संज्ञा। अकथितम च सूत्र है, अकथितम च, जो द्विक्रमक धातु है ना, दुहियाच, पच, दंड, रुधि, चिचिरी, सास, जी, ब्रू, मत, मुस, नी, हृष, कृष्व है, 16 धातुएं हैं द्विक्रमक, उनका जो कर्म होता है उसमें अपादान लगता है, पर एक्चुअल में अपादान आदि से वो अविवक्षित होता, न कहा हुआ था, और उसकी क्रम संज्ञा होती है। चलिए, और ये तो मैंने YouTube पे भी है मेरे इसके वीडियो कारक के, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। माथुरा पाटलिपुत्र के भय आढ्यत्र इति प्रयोगे सूत्रम वर्तते, पंचमी विभक्ति है, ठीक ना, पंचमी विभक्ति सूत्र है। जब कोई किसी से बेटर होता है, स मोहनात पटुत्र, वो मोहन से पटुत्र है, तो पंचमी विभक्ति से पंचमी विभक्ति वहां पर आ जाती है। कर्तृक्रमण हो कृति, तो लगा लिया होगा आपने नंबर, ये कर्तृक्रमण हो कृति इत्यनेन सूत्रेण विभक्ति विधीयते, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। कर्तृकर्मणो कृति, ठीक ना, कृत प्रत्यय परे हो तो कर्ता और कर्म में षष्ठी आ जाती है, षष्ठी विभक्ति का विधायक सूत्र है। जैसे जगत है कर्ता और संसार को बनाने वाला, और कृष्णस्य कृति, ये 2 ही उदाहरण दिए हैं अष्टाध्यायी में। जगत है कर्ता ये कर्म में षष्ठी है, और कृष्णस्य कृति ये कर्ता में षष्ठी है। ये भी नॉलेज होना चाहिए, वो ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि इसमें किस अर्थ में षष्ठी है। चलिए अगला सूत्र है, ये पढ़ा होगा आपने इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में, अंतर्हित शशिनी शिव कुमुदवती में दृष्टि न नंदयते संसर्मणीय शोभा, ठीक ना। जब कर्ण लौट कर आते हैं प्रथम अंक में, तो उन अपने शिष्य से कहते हैं, अगर देखना भाई सुबह हो गया है क्या, प्रातः काल निकल गया है, तो उस समय कहता हो कि अंतर्हित शशिनी, चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर वो कुमुदवती जो संस्मरणीय शोभा थी, उसकी शोभा मुझे अच्छी तरीके से याद है कितनी सुंदर थी, वो कुमुदवती मैं दृष्टि न नंदेती, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक ना। चलो प्रसंग बस आ गया, मैं बता, ये मुझे मैसेज में उत्तर देना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वो कौन सी जगह है जहां रवि नहीं पहुंचे और कवि पहुंच गए, ये किस संदर्भ में कहा गया? चलिए ये तो मैं वैसे बता रहा हूं, जरूर मैसेज में उत्तर दीजिएगा। तो अंतर्हित शशि, चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर वो कुमुदमती, देखो
दुष्यंत चला गया था तो शकुंतला मुरझा गई थी। कहीं ना कहीं वो चीज भी कवि यहां पर बताना चाहता है, उस शिष्य के जैसे चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर वो जो रात को खिलते हैं ना कुमुदवती, वो सुबह फिर वो मुरझा जाती है। तो ऐसे दुष्यंत को चंद्रमा कहा गया। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन निकाल सकता हो। तो यहाँ पर इत्यत्र अंतर्हिते शशिनिपति हो केन सूत्रेण सप्तमी भक्ति, जैसे कोई काम के होने पर कोई काम होता है, अंतर्हिते शशिनी चंद्रमा के हो जाने पर वो न में दृष्टि नंदयति संस्मरणीय शोभा कुमुदवती, वो कुमुदवती मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। कौन सा सूत्र है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम उदिते सूर्य कमलानि विक्षंति, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते, बिल्कुल वही चीज है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। इनके उत्तर आपको तय, इसलिए मैंने वीडियो छोटा बना, 30 प्रश्नों का बनाया ताकि आप बहुत आराम से उत्तर लिख सको। 30 उत्तर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। नियम पूर्वक विद्या अध्ययन अध्यापक है किम संज्ञा भवती, नियम पूर्वक विद्या के अध्ययन में अध्यापक की क्या संज्ञा होती है? आख्यात उपयोग है। सूत्र पढ़ा होगा आपने, कौन सी विभक्ति देता है? पंचमी देता है। आख्यात का मतलब था नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। जब किसी से आप नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हो तो आप आचार्यात अधीते या उपाध्यायात अधीते, तो पंचमी विभक्ति देता है, ठीक ना। कहीं ना कहीं वो अपादानकार जैसा होता है। आगे हेतु सूत्र से उदाहरणानि कानि सन्ति, हेतु के उदाहरण कौन से? देखो बिल्कुल अलग सा। पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए विद्यार्थियों, हेतु तृतीया विभक्ति करता है। हेतु कौन सी विभक्ति देता है? तृतीया। जैसे अध्ययनेन वस्ति, दंडेन घट, पुण्येन दृष्टो हरि, तो ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। और एक बार अष्टाध्यायी से जाके हेतु के पूरे उदाहरण दिमाग में बैठा लेना, इंपॉर्टेंट है, आते हैं कई बार। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। रजोजुषे जन्मनि सप्तम वृत्ति, ये आपने कादम्बरी का मंगलाचरण जरूर पढ़ा होगा। रजोजुषे जन्मनि सप्तम वृत्ति स्थितौ प्रजा नाम प्रलय तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतुवे त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः, पढ़ा होगा, कादम्बरी का है। तो वहीं से ये पद मैंने उठाया है। ये उठाने के पीछे ये है कि वो शब्द रूप हो सकता है, डायरेक्ट ना पूछे, इंपॉर्टेंट चीजों से पूछ ले। रजोजुषे इसमें कौन सी है, और सप्तवृत्ति इसमें चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी, ध्यान रखेंगे। रजोगुण को जो धारण करता है उसके लिए, ठीक है ना। नास्ति अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम, अपादान विधायक सूत्र नहीं है। इसके एक्चुअली मुझे 4 ऑप्शन बनाने थे, पर चलो मैं आपको बता देता हूं। अपादान संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। जैसे प्राजेर असोढ़ या आख्यात उपयोगे, ठीक है ना, या आपका पंचमी विभक्ति, कोई मान लिया अपवर्ग तृतीया आ जाए, तो ऐसे करके उन सूत्रों में, जैसे भित्रार्थानाम भय हेतु प्राजेर असोढ़ है, और आपका ये है क्या बोलते हैं, जिससे पैदा होता है, ठीक ना, भुआ प्रभाव है, जनिकर्तु वाला सूत्र है जो ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ये सारे के सारे पंचमी विभक्ति देते हैं। तो पंचमी विभक्ति के जितने भी सूत्र है ना विद्यार्थियों, अच्छे से कर लो, हर एक विभक्ति के कर लोगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी वो बनाएगा पक्का कि इनमें से ये विभक्ति वाला, डायरेक्ट संज्ञा वाला नहीं देगा, बीच बीच में जो उपपद विभक्तियां, उपपद विभक्तियों से देगा पक्का, ठीक ना। चलिए अगला है नास्ति, अच्छा ये होगा 10 भी वर्षे अध्ययनम समाप्तम केन सूत्रेण निष्पद्यते। चलो इसके मैंने ऑप्शन भी दिए। 10 वर्षों में अध्ययन समाप्त कर लिया, किस सूत्र से निष्पादित होता है? प्रकृत्यादि उपसंख्यानम, दिवह कर्म च, अपवर्ग तृतीया और हेतु। ये अपवर्ग तृतीया, जब आप कुछ दिनों में क्रोसेन कुटिला नदी, एक कोस तक कुटिला नदी है, ठीक ना, तो ऐसे करके जब किसी निश्चित ड्यूरेशन में, अवधि में आप किसी काम को समाप्त कर लेते हो, अपवर्ग हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, तो वहां तृतीया हो जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लो भाई, कृष्ण क्षेत्रम गत्वा वृक्षम फलानि अवचिनोति, अत्र अकथितम किम, अकथितम से कर्म संज्ञा किसकी होती है विद्यार्थियों? देखो, किसान खेत को जाकर वृक्ष से फलों को चुनता है, तो फलों को चुनता, फलों और क्षेत्र, ये तो है कर्तुर इप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा, और वृक्ष से चुनता है, वृक्ष से फल चुनता है, वृक्ष में अपादान लग रहा है पर यह अपादान आदि से अविवक्षित है, तो अकथितम जैसे कर्म संज्ञा इसकी होगी, वृक्ष की। ये अच्छी तरीके से कर लेंगे,
ऐसा क्वेश्चन है कि निकालेगा वो पक्का। और एक उक्त कर्ता कौन सा होता है, अनुक्त कौन सा होता है। उक्त कर्म और अनुक्त कर्म ये मैंने यूट्यूब पे डाल रखा और इसका बिल्कुल डायग्राम बना के मैंने ट्रिक बना रखी है, अच्छी तरीके से देखिएगा। अल्पाचत्रम इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, लो इसकी तो मैंने आपको विकल्प भी दे दिया। माता पितरौ, क्या अल्पाचत्रम का ये है, नहीं। शिव केशव ईश कृष्ण हरिहरो, ये 3 उदाहरण है जो विद्यार्थियों आते हैं, अक्षर आते हैं। अल्प है अच जिसमें द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में कौन सा पद पहले आए, शिव और केशव में, राधा कृष्ण में, सीताराम में पहले कौन सा है बाद में, तो इसका फैसला करता है जिसमें अल्प अच है, जैसे शिव और केशव है, शिव में 2 अच है, इसमें 3 है, तो अल्प अच वाला हमेशा पहले आता है। अब इसका सूत्र कौन सा, अजाद्य दंतम, अच है आदि में जिसके, अत है अंत में जिसके, वो शब्द पहले आएगा, तो इसके आदि में अच, अत अंत में है। और हरिहरव द्वंद्व घी, जिसकी घी संज्ञा होती है, शेषो घे से सूत्र पड़ा होगा, हर्ष इकारांत उकारांत की घी संज्ञा होती है, तो वो हमेशा पहले आता है, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हुआ, शिव केशव। तो यदि आपका सही है तो आप इस पे निशान लगा लें। 4 चक्षुष है पदे समास है, वेणी संहार में 4 चक्षुष है किसे कहा गया, अपने आप में ये भी प्रश्न है। 4 चक्षुष कहा जाता राजा को। चारा, 4 में अभी बताया था ना मैं, अगर चर है तो ट प्रत्यय, 4 है तो आपका पड़ेगा अण प्रत्यय। 4 होता घूमने वाले, विचरण करने वाले, यानी कि गुप्तचर। एव 4 एव चक्षुंसी ये शाम ते, घूमने वाले गुप्तचर ही है आंखें जिनकी, राजाओं की आंखें उनके गुप्तचर हो जाते हैं। आजकल तो हमारी आंखें सीसीटीवी कैमरे भी है, पहले गुप्तचर हुआ करते जो सूचना लेते, तो राजा गुप्तचरों से सारे राज्य को देखते थे, तो इसलिए राजा को कहा जाता 4 चक्षुष, ठीक ना। वर्णलिंगी कहा जाता गुप्तचर को। चलिए, यांचा मोघावरम अधिगुणे नाथ में चलब्ध कामा, मेघदूत की सूक्ति है। अधिगुणे पदे का समास, अधिगुण पद में कौन सा समास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि। अधिकः गुणः यस्य तस्मिन, अधिक है गुण जिसके उसमें, या अधिका गुण है यस्मिन तस्मिन, अधिक है गुण जिसमें, वो अधिगुण कहलाता है। तो यहां पर बहुव्रीहि समास सप्तमी का एक वचन है। वनेचर है, इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। वनेचर है, वनेचरति जो जंगल में घूमता है, वनेचर, ठीक है ना। युधिष्ठिर के गुप्तचर का नाम था वनेचर, तो यहां पर अलुक तत्पुरुष समास, यहां पर बहुव्रीहि समास। सचक्रम इत्यत्र कस्मिन अर्थे समास है, सचक्रम में किस अर्थ में समास है बताइए, आप अपना नंबर जोड़ लीजिए। यहां पर योगपद्य, चक्रेण युगपत, तो योगपद्य, योगपद्य का मतलब साथ रहना, योगपद्य में। और अंत में हमारा एक छोटा सा मैसेज होता है, सुन के जरूर जाइएगा, ठीक ना। सख्यव पदे विभक्ति, सखी शब्द जब पुल्लिंग में होता है तो सप्तमी के एक वचन में सख्यव बनता है, सख्यव पता होना चाहिए आपको। पथ है, पथ है, पंथा, देखो जो पंथा होता है उसमें विसर्ग आती है शुरू में ही, पंथा ऐसे, बहुवचन है एक वचन है। पंथा, पंथानो पंथान, पंथानम पंथानो पथ, तो पथ द्वितीय का बहुवचन है, तो नंबर यदि सही है तो आपका नंबर जोड़ लीजिए। अगला, सर्वः पदे लिंगम, सर्वः में कौन सा लिंग है, लता लते, लता की तरह स्त्रीलिंग है, और सर्वा सर्वे सर्वा सर्वम सर्वे सर्वा प्रथमा और द्वितीय के दोनों के बहुवचन में बन जाता है। न पदे विभक्ति वचनंच, न, देखो न एक्चुअल में क्या था, जो अस्मद रूप चलाते हैं अस्मद, अस्मद, तो वहां पर मां नौ न और मे नौ न, मे नौ न, ये बन जाता है इनको। अब ये कहां कहां बनता है, 2 का पहाड़ा याद कर लीजिए, द्वितीय विभक्ति में, चतुर्थी में और षष्ठी में। 2 4 6, यानी कि द्वितीय विभक्ति का एक वचन मां, द्विवचन नौ, बहुवचन न, ऐसे चतुर्थी का फिर मे बन जाएगा, मे नौ न, मे नौ न। तो न कहां कहां बनता है, द्वितीय के बहुवचन में, चतुर्थी के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में, यहां ये बनता है। अगर आपको इस चीज का नॉलेज है तो आप अपना नंबर जोड़ लीजिए, नॉलेज नहीं है तो फिर जोड़ने की जरूरत नहीं। भवतात पदे लकार है, ठीक है, एक्चुअली उसमें लोट लकार में तातंग आदेश हो जाता, तातंग लोट लकार बनता है। और ये एक बार देख भी लीजिएगा, भू धातु का लोट लकार आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। तो इस तरीके से यदि आपके नंबर इसमें 25 आ जाते हैं
तो मान के चलिए फिर 30 में से 30 भी आ सकते हैं आपके, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है इसका थोड़ा हर चीज मैंने सही रखी है। डिफिकल्टी लेवल उसमें कितने % होना चाहिए, आसान प्रश्न कितने होने चाहिए, ये सारी चीजें डाली है। और फिर एचटेट का नेचर क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन निकालता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसी में से मिल जाए। विद्यार्थियों, अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यूजीसी नेट तक हम काम करते हैं, प्रोफेसर तक हम काम करते हैं, एचटेट, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, सब ये बैच हमारे चलते रहते हैं, तो आप बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे सकते हैं और हम आपको निराश नहीं करेंगे। और चैनल को मैं देख रहा हूं वीडियो में 25% लोग ऐसे हैं कि जो चैनल को देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपको एक बात बताओ, मैं आपके लिए निःशुल्क ये सब चीजें लेकर आ रहा हूं, आपका क्या जाता है उसमें? मतलब अगर आप सोच रहे होंगे कि कभी मैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हूं और सर को बहुत बड़ी मोटी इनकम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो यूट्यूब चलाते होंगे, काम करते होंगे, उनको एक बार पूछ लेना, ठीक ना, पूछ लेना उनको, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि मैं अगर मेरे पास 20, 25, 30, 40, 50 हजार सब्सक्राइब है, तो कोई भी देखेगा तो उससे मेरा मान सम्मान यश बढ़ता है, हाँ भाई अच्छे सब्सक्राइब है, अच्छा पढ़ाता होगा। अब वीडियो पे व्यूज कम है और हम इतनी मेहनत करके आते हैं और सब्सक्राइब कम है, तो ये सोचते हैं कि कम पढ़ाते होंगे, इनको नॉलेज नहीं होगा। तो ये केवल हमारी एक प्रतिष्ठा का सवाल होता है। तो आप सभी से गुजारिश है, आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इस स्थिति में हैं कि आप सब्सक्राइब करोगे, इससे काम चलने वाला नहीं है, कम से कम 10-10, 20-20 लोगों से और सब्सक्राइब कराइए। नमस्कार, शुभ दिन। इसका दूसरा वीडियो अभी इसके तुरंत बाद ही मैं डाल रहा हूं। नमस्कार।